6 जनवरी 2025 का दिन है। कराची का पोश इलाका डिफेंस है, जहां से 23 साल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर लापता हो जाता है। अहले खाना फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करते हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर कोई भी पेशरफ सामने नहीं आती है। अहले खाना अपने बेटे की तलाश के लिए कोशिशें जारी रखते हैं। कभी गुमान होता है कि अगवा बराए तावान का केस है, कभी कानों में आवाज़ पड़ती है कि किसी हसास इदारे की तहवील में है, कभी कोई क़यास आराई करता है कि किसी लड़की की कोई इन्वॉल्वमेंट है। गुजरते वक्त के साथ बुद्धि मज़ीद उलझती जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा की वालदा साबित कदम रहती हैं और मुतल्लिक़ा इदारों से बेटे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त करती हैं। मामला सोशल मीडिया की ज़ीनत बनता है, इदारे हरकत में आते हैं और फिर तहकीकात का आगाज़ होता है। पुलिस मुस्तफ़ा के दोस्तों और करीबी अफराद से पूछगछ शुरू करती है, जिसमें अरमगान का नाम सामने आता है। मज़ीद तफ्तीश के बाद वाक़े में अरमगान नामी लड़के के मुलव्विस होने के शवाहिद मिलते हैं, जिस पर पुलिस ने अरमगान को हिरासत में लेने के लिए इसके घर पर एक छापामार कार्रवाई भी करती है, जहां पुलिस को अरमगान की जानिब से मज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। 4 घंटों तक फायरिंग का तबादला होता है। याद रहे कि ये कराची का पौश इलाका डिफेंस है, कोई हालत जंग से दो चार इलाका नहीं। पुलिस के डीएसपी और कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर भी सामने आती है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखती है और अरमगान को उसकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करती है। फिर शुरू होता है हक़ाइक़ से पर्दा उठने का सिलसिला। पुलिस कार्रवाई के वक्त अरमगान के घर का पस मंज़र कुछ यूँ है। महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जदीद असलहा घर में मौजूद है, घर के मेन गेट पर जदीद सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर भी घर में ही कायम है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जब अरमगान को एहसास हुआ कि वो पकड़ा जा सकता है, तो उसने मुमकिना तौर पर अपने डिजिटल शवाहिद मिटाने की कोशिश भी की। ज़राए बताते हैं कि पुलिस की तहकीकात में ये नुक्ता भी शामिल किया गया कि आया अरमगान ने कोई अहम फाइल्स या रिकॉर्ड डिलीट किए थे या नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो माहिरीन की मदद से डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही होगी, ताकि केस में मज़ीद शवाहिद हासिल किए जा सकें। गिरफ्तारी के बाद अरमगान को मेडिको लीगल मुआयने के लिए जिन्ना अस्पताल ले जाया जाता है। फिर मामला अदालत पहुंचता है। पुलिस अरमगान की रिमांड की इस्तदा करती है। कुछ कानूनी मामलात के बाद अदालत अरमगान को रिमांड पर पुलिस की तहवील में देने का हुक्म जारी करती है। तहकीकात का दायरा वसी किया जाता है। बलूचिस्तान के इलाके दरजी में एक झुलसी हुई गाड़ी से इंसानी बाक़ियात बरामद होती हैं। दूसरी जानिब पुलिस तहवील में अरमगान के इंकशाफात सामने आते हैं कि दौरान तफ्तीश अरमगान एतराफ़ करता है कि इसने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया, जहां पर उस पर लोहे की रॉड से तशद्दुद किया, मुस्तफ़ा को नीम बेहोशी की हालत में उसकी अपनी ही गाड़ी की डिग्गी में डाला और दरजी के इलाके में ले जाकर गाड़ी को आग लगा दी। अरमगान ने यह भी इंकशाफ किया कि उसने गिरफ्तारी से कबल अपने लैपटॉप्स का डेटा हज़फ करने की कोशिश की। अरमगान की ही निशानदही पर शराज नामी लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। शराज भी पुलिस के सामने एतराफ़ करता है कि किस तरह मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया और किस तरह मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में डालकर बलूचिस्तान ले जाया गया और किस तरह मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी समेत नजर आतिश किया। शराज के बयानात ने जहां अरमगान के खिलाफ शवाहिद को मजबूत किया, वहीं केस में मंशियात का पहलू भी सामने आ गया। तहकीकात आगे बढ़ती हैं, कुछ मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 अफराद की गिरफ्तारियों की खबर भी सामने आती है। हर गुजरता दिन इस केस में नए इंकशाफात सामने ला रहा है। तहकीकात अभी जारी है, केस की गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। इस केस में मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं,